नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नेपाल के पीएम ओली ने भगवान राम पर बेतुका बयान दिया है और उसके बाद अब बवाल मच गया है। भारत के साथ ही नेपाल के भीतर ही ओली के बयान को लेकर विरोध हो रहा है। ओली ने दावा किया है कि भगवान राम नेपाल के थे और सीता की शादी नेपाल के राम से हुई थी, अयोध्या वाले राम से नहीं। तो भगवान राम पर नेपाल के पीएम केपी ओली के बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है और भारत के संतों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि खुद नेपाल में भी केपी ओली को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने हास्यास्पद, विवादास्पद बयान दिया है। अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेड्डीका पण्डित। नेपाल के पीएम केपी ओली को इंडिया न्यूज का ये शो जरूर देखना चाहिए। इस शो को देखकर न सिर्फ ओली की आंखें खुल जाएंगी बल्कि राम के बारे में प्रमाण मांगने वालों को भी करारा जवाब मिलेगा। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। रुक जाओ, रुक जाओ, काल की छाया से बच कौन पाया है? एक इकाई आपने ये 3 कौन से वर मांग लिए? आपने 2 हंसते खेलते जीवन तबाह करने की सोची। इस देश के, कौशल देश के राजा राम को वनवास भेजने का औचित्य क्या है? क्यों उनको ये सजा दी जा रही है? वह तो किसी से क्रोध में बोलते तक नहीं देखे गए। इतने सरल, इतने तेजस्वी, इतने ईमानदार व्यक्ति को आप वनवास क्यों दे रही हैं? लेकिन इस काल को तो वहां ले जाके पटखनी देनी थी जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था दशरथ को। यह सब उसी की भूमिका तैयार हो रही थी और इसमें कहीं राम जी भी उलझ गए। लेकिन वनवास तो ऐसा ही लग रहा है। सब लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कौन नहीं मान रहा? राम जी नहीं मान रहा। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया। नहीं नहीं नहीं, मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। तो ठीक है राम, छोड़ जाओ बे, मरने के लिए छोड़ जाओ। हमारी आंखें पथराई तो जाएंगी तुम्हारा इंतजार करते हुए। हो सकता है ये शरीर जब तुम लौट के आओ तो जीवित ही ना रहे। छोड़ जाओ, जाओ जाओ अपने माता का और जिस माता ने तुम्हारा मान ना रखा उस माता के लिए 14 वर्ष का वनवास तुम भुगतो और तुम्हारे से ज्यादा हम भुगतेंगे। कौशल देश का हर निवासी भुगतेगा। जाओ राम, तुम जाओ। तुम्हें तो संकल्प पूरा करना है ना राम।
जाओ। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। लो, अब आप सीता माँ को भी लेके जाएंगे। और सीता माँ क्यों आपको ये महल काटने दौड़ रहा है? यहाँ तो सब आपके चरणों में रहते हैं। यहाँ आपके 3-3 देवर आपका दिन रात ख्याल रखने को तैयार हैं। आप कहाँ चली? ओह, अब लक्ष्मण जी को भी भातृ प्रेम सता रहा है। ये उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सब चले जाओ। लक्ष्मण जी आप भी जाओ, उर्मिल जी को भी ले जाओ। क्या होगा इस कौशल देश का? सोचा आपने? भरत तो यहाँ पर है नहीं, कभी सोच के देखा कि वो आकर क्या महसूस करेंगे? उनसे एक बार पूछ तो लिया होता इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व। लेकिन क्यों? सबको तो एक ही ठान ठानी है ना, जो पितृ आज्ञा है, जो मातृ आज्ञा है, वो पूर्ण करनी है। जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहां जाऊंगी, जहां मेरे बड़े भाई जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। बस चलो, हमसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। जाओ आपको जहां जाना है। लेकिन मैं अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगता हूं। इस क्रोध में आपके प्रति प्यार ही है ना, लेकिन आप पुरुषोत्तम हैं। आप इन भावनाओं से बंधे हुए नहीं रहेंगे। मुझे मालूम है आपको बहुत बड़े कार्य करने, और जिस व्यक्ति को जितने बड़े कार्य करने होते हैं, हर युग में उसने उतना ही संताप, उतना ही कष्ट सहा होता है। आप वैसे भी अपने लिए अवतरित हुए ही कहाँ हैं? आप तो हम जैसे क्षुद्र प्राणियों के लिए अवतरित हुए हैं। तो आप सुखी रह ही नहीं सकते। हम आपको सुखी रहने ही नहीं देंगे। आपको हमें तारना है। हमें तारने के लिए आप स्वयं इस काल के समुद्र में डूबने चल दिए। क्या क्या सहना होगा अब आपको। मैं आपके पद चिन्ह ढूंढ दूंगा। मैं आपके पद चिन्हों पर चलने आ रहा हूं, और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आपने क्या क्या सहा, मैया ने क्या क्या सहा, भैया ने क्या क्या सहा। पीपल को देखते ही मन सीधा समझ जाता है कि हम शनि का कोई उपाय कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एक ओर मैं राजा दशरथ की कथा सुना रहा हूं, और वहीं दूसरी ओर मैं पीपल के पास खड़े होकर शनि की बात कर रहा हूं। दरअसल ये जो ग्रह होते हैं, इसका प्रभाव जबरदस्त होता है, और पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे फलों को इस जन्म में भाग्य या दुर्भाग्य बनकर ये परिणाम देते हैं, और इससे बड़े बड़े तीरंदाज नहीं बच पाए। दशरथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह परम प्रतापी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। फिर भी वह शनि के लपेटे में आ गए, और ये बात दशरथ जी स्वयं माता कौशल्या को बताते हैं। जब उनका विवाह भी नहीं हुआ था, तब एक ऐसा कार्य हुआ था, और ये कार्य शनि की वजह से हुआ था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दशरथ जी और राम जी के संबंधों को तय कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान को समझने के लिए, उनके दुख कष्टों को समझने के लिए केवल एक वाक्य बोल देना वह सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उसकी गहराई को समझना आवश्यक होता है। जब तक आप श्रवण कुमार की कथा को नहीं समझेंगे, तब तक दशरथ जी और राम जी का विलगाव क्यों हुआ ये नहीं समझ में आएगा। दोनों महाप्रतापी, और राम जी तो भगवान है। भगवान का अर्थ मालूम है आपको? 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो जिस पर पूर्ण रूप से होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो राम जी पे वह 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, वह भगवान है, फिर भी इसको नहीं टाल सके।
सरयू के पार का पूर्वी क्षेत्र जहां पर राजा दशरथ आखेट के लिए आते थे। यहां पर एक वक्त था जब बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। राजा दशरथ चले जा रहे हैं, आखेट के लिए चले जा रहे हैं। राजा दशरथ जो महावीर थे, एक महाप्रतापी राजा थे, वो यहां पर कहीं आखेट के लिए आते हैं। शांत भाव से वो बैठे हैं। ऐसा ही एक सरोवर, ऐसा ही कोई एक स्थल था जो सरयू नदी से थोड़ा छिटक कर दूर आ गया था। वहीं पर श्रवण कुमार जो एक आदिवासी बच्चा है, माता पिता को पिलाने के लिए जल लेकर आता है। एक बड़ा मातृ पितृ भक्त जिसने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने का संकल्प लिया, वो यहां पर आता है। माता पिता उसके प्यास महसूस करते हैं। श्रवण कुमार उनको पानी पिलाने के लिए घड़ा लेकर आ जाता है। एक बहगी है जिसमें आगे माता पीछे पिता बैठे हुए हैं। वो आदिवासी बच्चा घड़ा लेकर ऐसी एक सरोवर में आता है। घड़ा पानी में डूबता है और जब घड़ा पानी में डूबता है तो आवाज आती है, बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक। राजा दशरथ जो एक बहुत बड़े तीरंदाज हैं और उन्हें शब्द वेदी बाण चलाना आता है, वे अपने घोड़े से उतरते हैं, अपने कमान को तानते हैं और वह उस आवाज पर कहीं एकाग्रचित्त होने की कोशिश करते हैं। बाण को धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं और फिर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। फिर आवाज आती है, बुड़ुक बुड़ुक। दशरथ को लगता है यहीं कहीं हाथी है और आज तो बहुत बड़ा आखेट होगा। बस उस शब्द पे वो बाण चला देते हैं, लेकिन बाण चलाते हैं तो एक अलग सी आवाज आती है, ऐसी आवाज जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दशरथ अपने सिर पे हाथ मार लेते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया। मैंने तो जीवन में कभी किसी अत्याचारी के अलावा किसी को मारा नहीं, ये एक आदिवासी बच्चे की हत्या मुझसे कैसे हो गई। मैंने तो शब्द वेदी भाड़ ये सोचकर चलाया था कि इस निर्जन इलाके में हाथी के अलावा और कौन होगा इस ऐसी आवाज करने वाला, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन श्रवण कुमार करहा रहा था और उस करहाट में भी उसको चिंता ये थी कि मेरे माता पिता को जल नहीं पहुंचा। वह दशरथ से कहते हैं, मेरे यहां तीर लगा है, मेरे इस तीर को पहले निकालिए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और उसके बाद आप सारी बातें भूल जाइए। आपको हत्या का भी कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो आदिवासी हूं। बस आप ये जो जल है ये मेरे माता पिता को जाकर पिला दीजिए, नहीं तो वो प्यास से दम तोड़ देंगे। यह है चरित्र, किसी बालक का चरित्र। दशरथ कांपते हाथों से वह तीर खींचते हैं। उसके बाद घड़े में पानी भरकर डगमगाते कदमों से वह माता पिता के पास जाते हैं जो यहीं कहीं होंगे। कभी बहंगी में बैठे हुए अंधे माता पिता, दशरथ उनके पास पहुंचते हैं, जल पिलाते हैं, लेकिन जिनकी आंखें दृश्य नहीं देख पाती उनको प्रभु वह आंखें देता है जो वह दृश्य भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा, तुम श्रवण कुमार नहीं हो, तुम कौन हो। दशरथ एक सत्यवादी राजा थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्राप का बेटा श्रवण कुमार मेरी गलती की वजह से मेरे तीर से मारा गया है, आप ये जल पी लीजिए। लेकिन जिस माता पिता का बच्चा दम तोड़ रहा हो वह जल पिएंगे। वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस तरीके से हम अपने बालक के वियोग में दम तोड़ रहे हैं, तू भी अपने बालक के वियोग में दम तोड़।
दशरथ को मानो अपनी कोई सुधि नहीं थी। उन्होंने ऐसा कोई प्रयत्न भी नहीं किया कि उनका श्राप कटे, बस पश्चाताप करते रहे और उन्होंने उस श्राप को झेला। सरयू पार का ये हिस्सा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है और राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। सरयू पार के इसी पूर्वी क्षेत्र को इसलिए भी जाना जाता है कि इसने राम और दशरथ को जुदा किया। जब ब्रह्म हत्या यानी रावण को मारने के लिए राम जी ने पश्चाताप वश एक यज्ञ किया, तो बहुत सारे ब्राह्मण राम जी के यज्ञ को करने के लिए उनके साथ आने को तैयार नहीं थे। तब कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के एक वर्ग ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत राम जी ने उन्हें सरयू के पूर्वी तट पर बसा दिया। इन्हें सरयू पारी ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ तो मैं राम जी को महसूस करता हूँ, कण कण में यहाँ राम जी को महसूस करता हूँ। दरअसल शहर के क्षेत्रों में तो दौड़ भाग आपा धापी गंदगी इतनी है कि वहां राम जी कहाँ महसूस होते हैं, लेकिन वन में राम जी महसूस होते हैं। कहीं इसी इलाके में राम जी खेलते होंगे, क्रीड़ाएं करते होंगे, चारों भाई यहीं पर धनुर्विद्या सीखते होंगे और इसी ही इलाके से तो वह आगे गए थे जहां सीता माता को वह लेके आए। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। प्रभु तो सदा ठीक करते ही हैं, बस हमें समझ नहीं आता या हमें पता नहीं होता कि वह ठीक कैसे करेंगे। और इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, बल्कि राजा दशरथ जी भी शनि के फेर में फंस गए थे। मैं आपको सरयू पार राम जी के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत विशेष घटना को बताने के लिए आया हूं। आइए उस घटना को सुनिए, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों इतनी छोटी उम्र में राम जी का अपने पिता से विलगाव हुआ, जबकि उनके पिता उनको बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, बावजूद उसके वह विलगाव हुआ। शनि को समझिए और इसे अपने जीवन से जोड़कर भी देख लीजिएगा। तू भी पुत्र वियोग में मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। हमें अपने ईश्वर, अपने भगवान और उसके इतिहास को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनसे जुड़ी हुई चीजों को समझें। जैसे सरयू नदी, इसको समझे बिना हम भगवान राम के बचपन को नहीं समझ सकते। यही वो स्थान है जिसमें राजा दशरथ का बचपन भी बीता। राम जी से पहले लगभग 28 पीढ़ियां यहीं बीती। इसी ही नदी को ऋग्वेद में भी बहुत पवित्र नदी कहकर संबोधित किया गया है और इसी सरयू नदी के किनारे भगवान राम का बचपन भी बीता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मैं उसी पवित्र सरयू में आ गया हूँ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। यही सरयू थोड़ा समय पहले जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो इसे काली नदी के रूप में जाना जाता है, इसे ही घाघरा के रूप में जाना जाता है। यही शारदा है, जब हिमालय से चलती है लगभग 350 किलोमीटर की ये पूरी नदी है। लेकिन इस सरयू जो नाम है इसका, ये लगभग 160 किलोमीटर की है। शनि की मैं बात कर रहा था, तो दशरथ जी जैसे महाप्रतापी, महाज्ञानी, तपस्वी पर भी शनि का जब प्रभाव आया तो हम और आप साधारण इंसान हैं, हमें और आपको शनि कितना प्रभावित करेगा। एक आपको उपाय बताता हूं। जब भी आप पर 7:30 आने भी वाली हो, आने से पहले आप दिन में 2 बार स्नान करना शुरू कर दीजिए
और वो भी ऐसा नहीं 2 मग्गे डाले और भाग गए। चाहे कितने ही जाड़े हों, बहुत आराम से, चाहे गुनगुना पानी ही क्यों ना हो, लेकिन स्नान कीजिए। पानी के टच में जो लोग आते हैं या जो लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर और गहन श्वास क्रियाएं करते हैं, उनका शनि उनके दिमाग को कभी भी प्रभावित नहीं करता और उनसे गलत निर्णय नहीं दिलवाता। अब दशरथ जी से क्या हुआ? गलत निर्णय हुआ। उन जैसा व्यक्ति जो शब्द भेदी बाण चला सकता था, वो व्यक्ति भी घड़े की आवाज में और हाथी की पानी पीने की आवाज में फर्क नहीं कर पाया। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि शनि किस तरीके से बुद्धि पर, जब वह आ रहा होता है तो बुद्धि पर कुंडली मार कर बैठ जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो कमर के निचले हिस्से को परेशान करता है। और यह राम जी ने प्रारंभ के अवस्थाओं में भी देखा, और चूंकि दशरथ जी राम जी के समय में ऐसी अवस्थाओं से पीड़ित थे, परेशान थे, जिसमें राहु शनि का एक महती भूमिका थी, इसलिए राम जी पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव था। अब ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यदि माता पिता राहु शनि या कुपित मंगल की दशाओं से पीड़ित प्रभावित चल रहे हैं, तो अन्य योग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जो बड़ा उत्पन्न होगा वह परेशान होगा या परेशान करेगा, या उनकी और उनके बच्चे की आपस में बनेगी नहीं, बिछो होगा। अब इसमें मूल नक्षत्र हो, यही आवश्यक नहीं है, पुष्य और पुनर्वसु ही क्यों ना हो, ऐसा होगा। इसीलिए यदि बहुत मजबूरी ना हो तो शनि और राहु के समय में संतान उत्पन्न करने से बचे। मैं सरयू नदी में बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त तो ये नदी बड़ी शुद्ध होगी, बड़ी पवित्र होगी, लेकिन आज ये नदी उतनी शुद्ध पवित्र नहीं है। हमने कहाँ ध्यान दिया अपनी नदियों का? हमने उन्हें माँ कहा, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन गंगा घाट पर गंदगी कर देते हैं। आपको मालूम है शिव पुराण में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप शिव क्षेत्र में जो भी तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, उसमें स्नान करें और नहाए हुए कपड़ों को वहां नहीं धोएं। इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको पता है। लेकिन हम लोग धर्म को शायद गहराई से जाने बिना उसका न जाने कैसा पालन करते। खैर, तो मैं ये सोच रहा था कि दशरथ जी आते होंगे यहाँ पर, माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन चारों को लेके इसी में से किसी घाट पर आते होंगे। और आपको पता ये बच्चे भी बहुत शरारती थे, जैसे बच्चों को होना चाहिए। और सारे पेरेंट्स एक बात ये ध्यान से सुने कि बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो बच्चे शरारती नहीं होते हैं, कहीं उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो यहीं पर वो चारों भी भागते होंगे पानी की तरफ, और तीनों रानियां राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पीछे भागते हुए, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर पानी गहरा है। अपने सिपाही सेनापतियों से कहती होंगी, देखो 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 राम वहां जा रहे हैं, मत जाने देना, देखो देखो शत्रुघ्न वहां जा रहे हैं, मत जाने देना। और ये बच्चे इन्हीं घाटों पर आफत काट देते।